थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, है ना भाई। स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, एकदम अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरेटिकल चीजें भी हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीजें भी हैं, समझना पड़ेगा, हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की क्या मतलब है और ये क्या है थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जो भी है अपने हथियार लेकर बैठ जाइए फटाफट, और अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़, हाँ कल तो फिजिक्स है बेटा। क्यों ऐसा क्यों बोल दिया भाई? अरे नहीं, एक दिन तो बचा ही था तो मैंने कहा कर लेते। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स भाई, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? नहीं बेटा, ये शरारत तो नहीं करो, बस पढ़ो ढंग से। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हीट कहां से कैसे ट्रांसफर हो रही है, क्यों ट्रांसफर हो रही है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है और समझना है। और हीट का अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ इसे भी हमें कैलकुलेट करना है, और हीट से हम कैसे वर्क परफॉर्म करेंगे ये सब भी हमें पढ़ना है। जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो सिस्टम के पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, ये सब हमें इसमें क्या करना होगा? पढ़ना होगा। इसमें क्या है, अब इसमें देखेंगे हीट क्या है, कैसे क्या इसको समझेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे, हर एक चीज को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जो सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर के आपके क्या है, अभी सब नहीं पढ़ा क्या है क्या नहीं। इसमें क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देयर इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब एक दूसरे में जो बदल रहे हैं, हीट एनर्जी क्या बेटा आएगा, लेकिन करोगे कैसे ये बताओ तुम, कैसे करोगे? मतलब कुछ भी नहीं बदल दो, जो बदलने लायक है वही बदलो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ बल्क आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। देखो मैक्रो एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो में क्या होता है? पार्टिकल्स थोड़े से कंपैरेटिवली क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और उनको हम यूनिट में देखते हैं, बल्क में देखते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? हम छोटे की या इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो यहां हमें क्या करना है भैया? मैक्रो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मतलब किसी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सबकी कलेक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करनी है, डिस्कस करनी है। ये देखेंगे चैप्टर में क्या क्या है चीज देखेंगे। सबसे पहले आप समझते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी आप जानते हो? व्हाट इज एनर्जी, पता है ना? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग इज कॉल्ड, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट? एनर्जी। ये पढ़े आप। टेम्परेचर क्या होता है आपको पता है? टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं आपको पता है? नहीं पता है तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर, क्योंकि ये चैप्टर पूरा उसी पे है। लिखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या लिखो भाई? लिखो टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ व्हाट? हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड coldness of a body, हाँ, degree of hotness and what? Coldness of a body is called temperature of the body, is called temperature of the body, ठीक है। और करके लिखो सेकेंड डेफिनेशन, और करके लिखिए सेकेंड डेफिनेशन। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम या मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम, द एवरेज काइनेटिक एनर्जीज ऑफ particles of a system is called temperature of the system. जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा किसी सिस्टम के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी?
सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को सम करेंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उससे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेटा एनर्जी जीरो कहा था हमने, दो चीजें, फिर तुम दो चीज मिक्स कर रहे हो। उस दिन भी यही करते नहीं, यही नहीं करना बेटा, समझो चीजों को रिलेट करिए। हाँ लेकिन इसका ध्यान रखिए कि जो हम चीज रिलेट कर रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है। थोड़ा सा चीजें मतलब होना चाहिए ना, रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ प्रैक्टिकली भाई पॉसिबल है, होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे, नहीं तो कैसे होगा। तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम के अंदर जितनी भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर या डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड व्हाट, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है और इसको किसमें किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें मेजर करेंगे इसको, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फॉरेनहाइट में, तीन तीन यूनिट है ना इसके। और इसको हाँ फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट अभी लिख दे रहे हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, देखो इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, राइटर्स पे डिपेंड करता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी और थीटा और स्मॉल टी। या तो इसको कैपिटल टी से कर लेंगे या थीटा से कर लेंगे या किससे करेंगे, स्मॉल टी से, कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं, या तो कैपिटल टी या फिर व्हाट स्मॉल टी या फिर थीटा। इट्स यूनिट इज, ऐसे लिखो इट्स यूनिट आर, इज नहीं, इट्स यूनिट आर, यूनिटा नहीं यूनिट्स आर, इट्स यूनिट्स आर, इट यूनिट, मेरा गला यार मुझे बोलने से बार बार रोक रहा है। लिखो यूनिट्स आर कौन कौन से हैं भाई, लिखो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और क्या है भाई, केल्विन। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और क्या है, केल्विन। केल्विन से पहले डिग्री नहीं लगेगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और क्या होता है, केल्विन। ठीक है भाई। इन सभी में रिलेशन क्या होता है, सब में रिलेशन क्या है भाई बताओ, इन सब में रिलेशन क्या है, लिख के बताओगे तो लिखिए ना, थीटा सी बाई 5 इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस 32 दिस होल अपॉन 9 इज इक्वल टू थीटा के माइनस 273 अपॉन 5। बस सब कुछ करो बेटा, गंध नहीं फैलाओ। थीटा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू थीटा के माइनस 273 अपॉन 5। क्या बेटा, क्या नहीं समझ में आया हमें बताइए, तुम बताए ना क्या चीज, ये रिलेशन है। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स, ये देखते हैं। हम टेम्परेचर को किसी में भी मेजर कर सकते हैं। अब आप इस लेवल पे नहीं, 9th 10th 8th में नहीं पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे नहीं टेम्परेचर केल्विन में दीजिए तो क्वेश्चन करेंगे, आप डिग्री सेल्सियस में दीजिए तो क्वेश्चन करेंगे। टेम्परेचर वो किसी भी स्केल में दे सकते हैं, आपका कन्वर्जन आपको आना चाहिए। जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे या तो केल्विन में लगेंगे या डिग्री सेल्सियस में लगेंगे। डिग्री फॉरेनहाइट का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया थर्मोडायनेमिक्स में, तो भैया आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला पता होगा तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे, इसलिए आना बहुत क्या है, जरूरी है, इसलिए मैंने कहा। ठीक है ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे एग्जांपल लेते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा, जैसे मान लीजिए कोई टेम्परेचर मैं दे देता हूं, आप लोग कन्वर्ट करके बताइए फटाफट। ठीक है, एक टेम्परेचर है, मान लीजिए डिग्री सेल्सियस हमने मेजर किया, ये है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस है। इसको आप बताओ डिग्री फॉरेनहाइट में और केल्विन में बताओ, डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन में जल्दी से बताओ कन्वर्ट करके। 30 डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन में बताओ, जल्दी से करिए, कन्वर्ट करिए ये यूनिट, बताइए क्या होगा। हाँ जल्दी से करिए, बात तो इतनी सही है लेकिन कर लो, हो जाएगा। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए भाई,
सॉरी डिग्री फॉरेनहाइट में करना है, तो सिंस हम जानते हो थीटा सी अपॉन क्या है, कितना जाएगा थीटा एफ दिस होल अपॉन 9। थीटा सी क्या है भैया, ये है 30 दिस होल अपॉन 5 इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस 32 दिस होल डिवाइडेड बाई 9। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 वन जा 5, 5 6 जा 9 6 जा 54 इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस 32, ये आएगा इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 86 डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा एफ। ठीक, ध्यान रखना। तो डिग्री फॉरेनहाइट में कितना आ गया भैया 86 डिग्री फॉरेनहाइट। केल्विन का जरा देख लो भाई, आपने बहुत पहना हुआ है केल्विन क्लेन, आज देखो वही कॉल्विन के कॉल्विन क्लेन केल्विन क्लेन। थीटा के इज इक्वल टू क्या होता है थीटा सी प्लस 273। डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है 273 आप प्लस करते आ रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। तो थीटा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 273, प्लस करने पे क्या आ गया, क्या आया हीरो, डिग्री केल्विन या केल्विन, इसमें सिर्फ केल्विन लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, यहां डिग्री नहीं लगेगी, केल्विन है बेटा, वो कॉल्विन नहीं है, ठीक है। हाँ, केल्विन में डिग्री नहीं यूज करिएगा, केवल किसमें किसमें फॉरेनहाइट में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट यूज होगा, केल्विन में डिग्री नहीं लगाएंगे, सिर्फ केल लिख देंगे, ठीक है डन। इसका उल्टा अगर होता केल्विन में दिया होता हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना होता 273, क्या करते आप माइनस करते, क्लियर है ना, कर लेंगे कोई दिक्कत। वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉरेनहाइट एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्वेश्चन लिखिए बट देखो क्वेश्चन देखो, एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस and degree Fahrenheit, at which temperature degree Celsius and degree Fahrenheit both scales are equal, at which temperature degree Celsius and degree Fahrenheit both scales are what equal, both are equal, मतलब थीटा सी इक्वल टू क्या होना चाहिए थीटा, वो हमें टेम्परेचर बताना है। हमारे पास रिलेशन क्या है, सिंस थीटा सी बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट थीटा एफ माइनस 32 दिस होल अपॉन क्या है, वेरी गुड। अब हम क्या करना है भैया, थीटा सी इक्वल टू क्या लेना है थीटा एफ, चाहो तो हर जगह यहां थीटा सी लिख दो, या तो यहां क्या लिख लो थीटा एफ, जो भी लिखना चाहो लिख लो। यहां लिखना है अगर थीटा एफ अपॉन में क्या आया 5 इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा एफ अपॉन में 9, ये माइनस करेंगे 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब जरा देखो क्या होगा, 9 थीटा एफ इज इक्वल टू क्या होगा 5 थीटा एफ माइनस 160, 5 इस साइड लाओगे आप माइनस करोगे, 9 थीटा एफ माइनस 5 थीटा एफ इज इक्वल टू माइनस 160, तो ये आ जाएगा 4 थीटा एफ इज इक्वल टू माइनस 160। 4 से अब डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये थीटा एफ इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट। 40 डिग्री फॉरेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस दोनों क्या होंगे इक्विवेलेंट होंगे, दोनों क्या होंगे इक्विवेलेंट, और इसी को लिख सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होगा माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट वही टेम्परेचर होगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस 40 लिख देंगे बेटा, बहुत नेगेटिव नहीं हूं ना मैं। हाँ
बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाता है बेटा तो दिक्कत हो जाती है, बहुत कुछ लाइफ में पॉजिटिव हो जाता है दिक्कत हो जाती है, हर जगह पॉजिटिव नहीं हो जाए देखो। हाँ लिख ले कोई दिक्कत, कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाए। रूम टेम्परेचर क्या है भाई बताओ। हाँ 25 लिख ले बेटा। बेटा एक से तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा बच्चा। अरे यार बड़ी फांसी है, इन लोगों को अंदर बुलाकर मेरे पास लाओ। लिखो रूम टेम्परेचर, बच्चा लिख, लिखो बच्चा लिखो, जल्दी आओ बैठो। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है भाई 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन में लिखो। अगर डिग्री फॉरेनहाइट में लिखना हो तो कितना होगा, और बताओ कितनी डिग्री फॉरेनहाइट होगा और कितना केल्विन होगा। यहाँ दोनों लोग यहाँ जाओ। अरे सर सर अरे क्यों क्यों लेट आता है? तुम बेटा इधर आ रहे हो कि मैं आ जाऊंगा, देखता तुझे। अब राजकुमार यहाँ सो रहे हो, 5 बजे उठ, टाइम से चले उठा काम बहुत मारेंगे। कल से अगर ये बताया कि तुम्हारी वजह से लेट हुआ, बेटा इसकी भी पनिशमेंट तुम्हारे अकाउंट में लिखा जाएगा। बेटा सो नहीं राजकुमार, जो सोवत है वो खोवत है। मतलब कुल मिलाकर ये कि पापा के ऊपर एहसान किए हो। हाँ हाँ पढ़ो लिखो बेटा, बदतमीजी से बाहर आओ। इसको डिग्री फॉरेनहाइट में लिखना होगा तो क्या करेंगे बताओ भाई, कितना लिखें? अरे फिर बेटा डिग्री इसमें ऐड करेगा ना 273, ये तो आ जाएगा 298 केल्विन। डिग्री फॉरेनहाइट का क्या होगा बताओ। हाँ तो 9 से मल्टीप्लाई करो 30, कितना होगा 225, 225 में 32 ऐड करो। हाँ 257 आ रहा है, क्या आ रहा है 257 डिग्री फॉरेनहाइट। देखो भाई देखो जरा, अरे कहा बेटा 25/5 भी तो था बेटा नरेश। ओ बच्चा 5 यह आ जाएगा 45, थीटा है -32, 32 उधर लाएगा प्लस करेगा बेटा, क्या आएगा बताओ। जो कहानी बताए बेटा तुम फिर बोल रहे हो सही है। जब ये 25 है 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 9 5 से कितना हुआ करोगे बेटा तभी तो लिखोगे। लफाजी नहीं करो, ये सब डेटा यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। लिखो इसको जल्दी। आइस पॉइंट क्या है भाई बताओ। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करोगे। हाँ हाँ बेटा डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फॉरेनहाइट में लिखेंगे तो अच्छा बेटा 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और इसमें लिखेंगे तो कितना आएगा 273 केल्विन। लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या इसी बोलते हैं स्टीम पॉइंट। अभी जितने लोग लफाइजी कर रहे हो ना बेटा, न्यूमेरिकल्स ना कुछ बने होनेंगे नहीं, हवा नहीं लगेगा। अब ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट में लिखेंगे तो कितना होगा ये 232। अरे श्योर ये हो गया कितना 20 एंड 2 212 आएगा बच्चा।
212 आएगा ना, और ये कितना आएगा, लिखो, सब में लिख दीजिए इसको, बिना स्मार्टनेस अपनी कुछ भी इधर दिखाए हुए इसको नोट कर लो बच्चा। ये डेटा आपको एकदम क्लियर पता होनी चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। कॉपी पेन चलाते रहो बेटा, आराम से बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पढ़ते लिखते रहना है। बॉइलिंग पॉइंट ये बेटा वैल्यू है, याद रखनी पड़ेगी। लिखो लिखो, बात नहीं है, अब शांति से लिखो, आगे बढ़ेंगे। लिखा, चलो। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, 100 डिग्री। वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फॉरेनहाइट या 373 केल्विन। जो आइस पॉइंट है जिसमें वो क्या हो, वाटर आपका आइस में कन्वर्ट होने लगता है, कौन सा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फॉरेनहाइट या 273 केल्विन। याद रहेंगे ये सब, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, जल्दी लिखो, जल्दी 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 से लिखो, जल्दी से। ये डेटा आपको एकदम लर्न होने चाहिए। डन बेटा, लिखा इसे, अब लिखो। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, हम इसकी बात करेंगे। फर्स्ट हेडिंग ऑफ सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, सिस्टम हम किसको बोलेंगे, सराउंडिंग किसको बोलेंगे, हम इन सब की बात करेंगे। सिस्टम का मतलब लिखो, देखो, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। हाँ, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसपे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। जैसे बोर्ड को मैं यूज कर रहा हूं लिखने के लिए, तो टीचिंग के पर्पज से ये बोर्ड हमारे लिए क्या हो गया, एक सिस्टम। बाकी जितनी चीजें हैं सब क्या हो गई इसकी, सराउंडिंग। हाँ बेटा, सिस्टम ही। पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर व्हाट, ऑब्जर्वेशन या थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, या फिर व्हाट, थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब हम क्या क्या देखेंगे इसमें, इसका हीट देखेंगे, इसका टेम्परेचर देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, ये सारी चीजें देख रहे होंगे। थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब हम क्या क्या देख रहे होंगे, बेसिकली क्या क्या देख रहे हैं भाई बताइए, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब देखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली इसी की बात करेंगे, बाकी तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें बात करेंगे। सराउंडिंग का मतलब क्या है, सराउंडिंग इज व्हाट, सिस्टम को छोड़कर जितनी चीजें हैं उसके सब क्या हो जाएंगी, इंक्लूडिंग यूनिवर्स, सब क्या आ जाएगा इसमें, सराउंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब लिखो, लिखो, एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, एवरीथिंग अदर देन व्हाट, सिस्टम। सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब क्या होंगी आपकी, यूनिवर्स। एवरीथिंग, सब कुछ, अदर देन व्हाट, सिस्टम इज सराउंडिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। जैसे इस कैमरे की बात करेंगे तो कैमरा अपने आप में क्या एक सेंटर है, कैमरे को छोड़कर जितनी सारी चीजें हैं सब किसमें आ जाएंगी, हम लोग भी आ जाएंगे सराउंडिंग में। ठीक है, ये बार बार वर्ड आएंगे। जैसे यह मान लीजिए एक चाय की केतली है, एक कैटल है कोई आपके पास ऐसे, इसमें चाय है भाई, देखो अगर आप चाय टी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो टी आपके लिए क्या हो गया, एक सिस्टम। और ये सब जो इसका वॉल है भाई, ये बाउंड्री है, ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल कब होगा, जब एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इमेजिनरी कब होगा, जैसे हमने मान लिया एयर में या स्पेस में छोटी सी ऐसी बाउंड्री कुछ भी खींच दी, कि हम कह रहे हैं कि 3 मीटर के रेंज में हम बात कर रहे हैं, 3 मीटर रेडियस के सर्कल में हम पूरे स्पेस की बात करें, तो वो कैसी बाउंड्री होगी, एक इमेजिनरी होगी। रियल में आपने कुछ ड्रॉ किया है क्या, नहीं, इमेजिन किया है, तो वो कैसी बाउंड्री होगी, इमेजिनरी। बट यहां में क्या है भाई, यहां पर जो कैटल की जो बाउंड्रीज हैं ये सब क्या है, जो इसके वॉल है क्या है, रियल है ना बाउंड्री, ये रियल बाउंड्री है। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर इस केतली को आप देख रहे हो तो ये आप क्या क्या है, अपने आप में एक सिस्टम है।
इसको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं इसके आसपास की वो सब क्या हो जाएंगी, इसकी सराउंडिंग हो जाएगी। तो सिस्टम का मतलब क्या है, जिसमें हमारा ऑब्जर्वेशन चल रहा है, जिसमें हमारा वर्क चल रहा है, जिसमें हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है, सिस्टम। उन सभी को छोड़कर सब क्या है, सराउंडिंग। बेटा सोना नहीं है, इतने दिन बाद तो आए हो बेटा, आकर सोने ही लगे तुम यार, थोड़ा सा आइडिया रखो इसका बस। हाँ अच्छा, कभी कभी बाउंड्री आपकी फ्लेक्सिबल भी होगी, कभी कभी क्या होगी, एकदम रिजिड होगी। जैसे गैस का सिलेंडर है, दबा के देख लो आप, ज्यादा दबाओगे तो हो सकता है अभी दब जाओ, लेकिन इसको कर पाओगे कंप्रेस आप, वो फिक्स रहेगा एकदम। ये क्या है, बाउंड्री आपकी रिजिड है। लेकिन जैसे मान लीजिए पिस्टन है, सस्पेंशन है, आजकल देखिए बाइक्स वगैरह में लगे होते हैं ना आगे, कभी पिस्टन, पिस्टन कह रहा हूं बेटा, पिस्टन नहीं, पिस्टन। डिड यू हियर मी, पिस्टन, इट्स नॉट पिस्टल, इट्स पिस्टन। हाँ बहुत देर समझ रहा है बेटा मिस्टर लेटी। याद है, ये है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल क्यों है, अब जैसे मान लीजिए इसमें गैस है या वाटर है, एक हमने कंप्रेसर लगाया, इसको कंप्रेस करेंगे तो जो बाउंड्री यहां पर है ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नीचे आएगी। तो ये बाउंड्री क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसकी बाउंड्री को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको कंप्रेस करके। तो हालांकि ये सब नहीं है लेकिन जानते रहेंगे, इसी से भी हमें वर्क परफॉर्म करना है। अभी बताएंगे वर्क डन कैसे होगा गैस से। गैस एक्सपैंड होगी तो पिस्टन क्या होगा आपका, ऊपर उठेगा, उससे हमारा क्या होगा, वर्क परफॉर्म होगा। उसी वर्क को हमें कैलकुलेट भी करना होगा। अभी ये सब भी पढ़ेंगे, चैप्टर का ये पार्ट है, इसको अच्छे से हमें देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो बाउंड्रीज हमारी कैसे कैसे हो सकती है, देखो एडियाबैटिक हो सकती है, और कैसे हो सकती है, कंडक्टिंग हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। क्या एडियाबैटिक का मतलब क्या है, जैसे आप थर्मस में चाय वगैरह रख देते हैं तो क्या होता है बताओ, बहुत टाइम तक क्या रहता है, वो गर्म रहता है। कोई ठंडी चीज रख दी तो बहुत टाइम तक क्या रहता है, ठंडा रहता है। इसका मतलब क्या है, अगर उसको हम एक सिस्टम माने तो उस सिस्टम से हीट ना तो बाहर जा रही है ना तो बाहर से हीट अंदर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक वॉल है। लेकिन अगर हीट कंडक्ट हो जाए तो कंडक्टिंग वॉल होगी। और नॉर्मल अगर आप ग्लास में या किसी भी उसमें बाउल वगैरह में आप डाल के रख दो, देखो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि जो उसकी बाउंड्री है वो हीट को क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है। अंदर अगर हीट ज्यादा है तो उसको बाहर जाने देगी, बाहर ज्यादा हीट है तो उसको क्या करेगी, अंदर आने देगी। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी वॉल को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्टिंग बॉडी है। नॉन कंडक्टिंग इन द सेंस का मतलब एडियाबैटिक होगा, मतलब हीट को कंडक्ट वो नहीं करेगी, ना ही अंदर से बाहर, ना ही बाहर से अंदर। इन्हीं सारे सिस्टम्स को हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो यूनिवर्स में क्या क्या आएगा, यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड हम ना समझना आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिवर्स का मतलब मेरी गैलेक्सी आ गई, उसी में मेरा प्लेनेट आ गया, उसी में सब कुछ आ गया, ये सब नहीं समझना आप। यहां पर यूनिवर्स का मतलब क्या है, जैसे हम किसी लैब में हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिसको लेकर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम। बाकी सारी चीजें हमारे लिए क्या हो गई, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स। मतलब उस पूरी लेबोरेटरी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। तो फिजिक्स में यूनिवर्स का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम प्लस व्हाट, सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़कर जितनी सारी चीजें हैं सब क्या है, सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ कंबाइन करेंगे पूरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्स। आप एक कॉन्टेक्स्ट में अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो यूनिवर्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो सब आएगा यूनिवर्स में, पूरा प्लेनेट हमारा सब, सोलर सिस्टम सब आएगा। बट हम एक छोटे एक्सपेरिमेंटल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स का मतलब क्या है भाई, सिस्टम प्लस व्हाट, सराउंडिंग। ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत पता होने चाहिए। अब रेडी करो आप टाइप्स ऑफ सिस्टम, रेडी करिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये हमें पढ़ना है, ये लिखना है। देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप के होंगे सिस्टम, हम इसकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसमें फर्स्ट हेडिंग करिए आप ओपन सिस्टम। फर्स्ट हेडिंग करिए ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। जैसे ये देखिए कप में चाय रखी हुई है, ये गर्म होगी तो इससे ऊपर क्या निकल रहा होगा, भाप निकल रहा होगा, स्टीम निकल रहा होगा, नहीं वेपर निकल रहा होगा। तो जो वेपर होता है बेसिकली क्या होता है, वाटर ही तो होता है। अगर इसमें से वेपर निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है, तो धीरे धीरे इसका वॉल्यूम कम होगा कि नहीं, भले नैनोस्कोपिक लेवल पे कम हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कम हो, लेकिन मास तो कुछ ना कुछ कम होगा। इसका मतलब इसके अंदर से हीट बाहर निकल रही है, मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, साथ साथ इसका मास भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। जब किसी सिस्टम से उसका मास और एनर्जी दोनों क्या हो, बाहर हो जाए या सराउंडिंग से एक्सचेंज हो जाए, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। तो लिखो द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ, बेटा मास ही तो जाएगा ना उसका,
मैटर का मतलब मास के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, उसके वेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। द सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ कैन exchange between system and surrounding, system and what surrounding, between system and surrounding, system और surrounding के बीच में ही system and surrounding। दूसरा लिखो closed system, सेकंड लिखिए closed system। closed system का मतलब क्या है? क्लोज सिस्टम का मतलब, अब जैसे किसी कप को आप कवर कर दो तो वेपराइज तो नहीं होगा, वेपर तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन हीट बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगा ना, ऑब्वियस बात है। जैसे भगोने वगैरह में चाय या पानी गर्म करके आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए दूध या वाटर, तो उसका वेपराइज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं? उसका टेम्परेचर एकदम रूम के टेम्परेचर पे आ जाता है ना उसका। इसका मतलब क्या है? हीट तो कंडक्ट हो जाएगी, लेकिन मैटर इससे बाहर नहीं निकलेगा, मास इसका बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन हीट एक्सचेंज। तो लिखो द सिस्टम इन विच only matter can exchange between system and surrounding, सॉरी मैटर नहीं होगा, only energy can exchange between system and what surrounding, only energy can exchange between system and surrounding। मैटर नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा? एनर्जी। बट मैटर इज नॉट, मैटर नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी करेगी। एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। बार बार इसी को सुनने को मिलेगा आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, आइसोलेटेड सिस्टम। जो थर्मस वगैरह है आपके, ना तो हीट कंडक्ट करेंगे, ना ही क्या करेंगे, मैटर को एक्सचेंज करेंगे सराउंडिंग से, है ना। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो लिखो द सिस्टम इन विच नाइदर हीट नॉर मैटर, द सिस्टम इन विच नाइदर हीट नॉर व्हाट मैटर, नाइदर हीट नॉर मैटर can exchange between system and surrounding, ना ही हीट जाएगी, ना ही क्या, ठीक है। जैसे थर्मस वगैरह है आपका, है ना भाई। नेक्स्ट हेडिंग करिए, स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के स्टेट से क्या मतलब है? स्टेट ऑफ द सिस्टम, नहीं बेटा वो स्टेट नहीं है। यहां पर स्टेट का मतलब क्या है? अगर किसी फंक्शन, किसी सिस्टम का मुझे स्टेट लिखना होगा तो हमें क्या लिखना होगा? किसी फंक्शन का स्टेट लिखना है, मुझे यह बताना है कि उस सिस्टम का क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसमें प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसमें एनर्जी क्या है, एटसेट्रा, ये सब देखेंगे। यहां पर सिस्टम के स्टेट से क्या मतलब है कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना उसका वॉल्यूम है, क्या उसके अंदर प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, ये सारी चीजें जो होंगी वो उसकी क्या बताएंगी? स्टेट को बताएंगे। यहां स्टेट ऑफ मैटर वो ना पढ़िएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, वो साइंस्टाइन कंडक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। अच्छा बता दिए बेटा। यहां स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है? लिखो, कंडीशन इन विच system is present, system is what? Present, system is what? Present। नीचे लिखो, state is defined by measuring the observable properties, observable properties of the system।
प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, दैट इज, नीचे लिखो अब जो बता रहा हूं, दैट इज स्टेट ऑफ द, लिखो स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम will be function of, will be function of, will be function of volume, pressure, temperature, energy, volume, pressure, temperature, energy, number of moles, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो लिखना चाहो, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, और ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा ऐसे। इसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है? हाँ बेटा ऐसे, उसको फाइव से भी लिखते हैं, एफ से भी लिखते हैं, लिख लो आप कुछ भी, वी पी टी ई, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ, बेटा आप कुछ न कुछ लिखोगे ना कुछ होगा, ठीक है ना। तो स्टेट का मतलब क्या है, किसी सिस्टम का क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, कितना मॉलिक्यूल है, कितना उसका मास है, ये सारी चीजें उसमें मेजर करके क्या की जाएंगी, लिखे जाएंगे। ये ध्यान रखना है, ये सब प्रॉपर्टीज बस पढ़ने के लिए है, याद रखना है। ठीक है, नीचे लिखो, state of a system, state of a system, state of a system depends only on state of a system depends only on initial and final conditions, initial and what, final conditions of the system, initial and final condition of the system, initial and what, final condition of the system, and it does not depend, and it does not depend, and it does not depend upon the path, by which this state has been attained, by which this state has been attained। ठीक है, तो स्टेट ऑफ ए फंक्शन जब मुझे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, स्टेट ऑफ ए फंक्शन, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, फंक्शन का क्या करेंगे, स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल कंडीशन, मैं लिख देता हूं फाइनल कंडीशन माइनस व्हाट, इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन माइनस क्या होगा, फाइनल कंडीशन माइनस क्या होगा, इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन माइनस क्या होगा, इनिशियल कंडीशन। किसी भी सिस्टम का अगर मुझे स्टेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन को हम माइनस कर देंगे, निकल के आ जाएगा क्या उसका, स्टेट ऑफ द सिस्टम का स्टेट निकल के आ जाएगा, फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल कंडीशन। जैसे आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसे तो निकालते हो। अगर चेंज इन प्रेशर निकालना होगा तो फाइनल प्रेशर माइनस क्या होगा, इनिशियल प्रेशर, जैसे भी जो भी निकालना होगा सब निकल जाएगा ऐसे। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या हुआ बेटा,
इतना भी नहीं पढ़ो बेटा कि आंखी न बचे, ठीक है। हाँ, लिखो पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। जल्दी लिखो बच्चा, देर नहीं करो, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, जल्दी पढ़ के चैप्टर के मेन पोर्शन पे आओ। पाथ फंक्शन, द फंक्शन which depends on the path, the function which depends on the path by which it has been achieved, by which it has been achieved, it has been what achieved। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, ठीक। ये सब बेसिक बातें ध्यान रखना, इनमें कभी डिफरेंसेस आते हैं तो देख लेना फटाफट क्या है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है, एक बार देख लो, बाकी जो लिखा है आपने वही सब लिख देना है। क्या है इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, तो स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, फाइनल कंडीशन, और ये पाथ पे डिपेंड, और ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, और डिपेंड्स ओनली अपॉन स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब फाइनल और इनिशियल, डिपेंड्स अपॉन हाउ दैट सिस्टम ऑफ हैज बीन व्हाट अचीव्ड, मतलब कौन से पाथ से आप इसको अचीव किए हो, कैसे अटेन किए हो, ये इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और मल्टीपल पाथ्स रिजल्ट इन द सेम वैल्यू, हो सकता है किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर हम क्या है मल्टीपल वे में पहुंचे हों, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पाथ से गए हैं, ये वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। लेकिन इस पे डिपेंड करेगा क्या, मल्टीपल पाथ्स में रिजल्ट व्हाट डिफरेंट वैल्यू, अगर अलग अलग पाथ से जाएंगे तो वैल्यू क्या होंगी इनकी अलग अलग आएंगी, क्यों, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। फिर क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब इसमें आएंगे। इसमें क्या है आपका हीट एंड क्या है वर्क। जहां आपने लिखा है ना स्टेट फंक्शन लिखा है, अगर थोड़ी सी जगह हो तो ये एग्जांपल लिख लो। स्टेट फंक्शन में क्या क्या आएंगे, स्टेट ऑफ द फंक्शन में क्या क्या आएंगे, लिख लिया बच्चा, टेम्परेचर, प्रेशर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, आज पूजा हो रहा है, लिखो। जहां स्टेट ऑफ द फंक्शन आपने लिखा है वहीं ये लिख लो, क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा। एंट्रोपी भी आएगा इसी में, गिब्स फ्री एनर्जी आएगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आएगा। ये सब वर्ड्स बहुत भारी भारी हैं, इनको समझना पड़ेगा। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज। अरे बेटा जाने दो, चॉकलेटी बॉय हो, तुमसे ना हो पाएगा। अब आओ यहां, देखो लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में ही एक प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो बता रहे हैं वही लिखो बेटा, सब नहीं करना है, समझे, नहीं लिखने लगे। स्लाइड दिखाएं कितने हैं, अभी आपको ओरिजिनल साइड से तो पढ़ा ही नहीं रहे। जो थर्मोडायनेमिक्स की जो ओरिजिनल साइड है, जो इसकी ओरिजिनल स्लाइड है वो 614 है। इसमें मैं दिखा दूं तुम्हें, अभी दिखा, नहीं बेटा, इसलिए इसको अलग निकाले हैं। इसमें भी कम नहीं है, इसमें भी बहुत ठीक ठाक है, 200 समथिंग है, तो बहुत सेलेक्टेड पढ़ाना है। इसीलिए तो बेटा कह रहा हूं, जो तुम्हारे लेवल का है केवल टू द पॉइंट वही पढ़ाएंगे, ऑपरेट करो, ढंग से पढ़ो। लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which is independent of या which does not depend, which is independent of या which does not depend, which does not depend, या लिखेंगे which is independent of
या विच डज नॉट डिपेंड मास और व्हाट साइज ऑफ द सिस्टम, मास और साइज ऑफ द सिस्टम, या इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम, मास और व्हाट साइज ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इसका एग्जाम्पल बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कोई एग्जाम्पल, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर मुझे बताओ इस रूम का टेम्परेचर जो भी है हर जगह सेम है कि डिफरेंट है? अगर मैं कमरे का इतना स्पेस लूंगा तब भी वही टेम्परेचर आएगा, पूरा स्पेस कंसीडर करेंगे तब भी वही सेम टेम्परेचर आएगा? टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आएगा? सिस्टम का साइज कितना भी घटा बढ़ा दें टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। तो इसका मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर की मैं बात करूं तो बताओ, प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है बताओ? हर जगह प्रेशर क्या है आपका? और बताओ, कॉन्सेंट्रेशन? हाँ तो बेटा उस जोन में आएगा सेम। हाँ तो बेटा पूरी एक सिस्टम को कंसीडर करेंगे, जहां तक मैक्सिमम सेम है हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे एसी चला के हम छोड़ दें बहुत टाइम तक के लिए, बहुत टाइम तक के लिए छोड़ देंगे, तो बेटा ये सुने बेटा राजकुमार, कब तक ये कूल करता रहेगा? जब तक पूरे कमरे का हर एक कॉर्नर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूस चलाते रहो, हर जगह क्या हो जाएगा सेम। चाहे छोटे से स्पेस का टेम्परेचर मेजर करो, चाहे पूरे कमरे का मेजर करो, हर जगह वही आएगा ना। तो प्रेशर है और क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। बेटा लिखो इसको, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आपने शरबत बना ली, अब एक गिलास पानी में आपने कुछ चीनी मिला दिया, भाई शरबत आपने बना ली। अब उससे चाहे तुम क्या कियो, पूरी गिलास पी जाओ, चाहे एक दो ड्रॉप डालो, आपको फर्क पड़ेगा क्या? मतलब कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क समझ में आएगा क्या? नहीं, वो सेम रहेगा। ये भी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। मास और साइज पे डिपेंड करेगा क्या? मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा क्या? ये नहीं। कॉन्सेंट्रेशन। और कोई टर्म बताओ आप? कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। और क्या एग्जांपल बताइए? डेंसिटी। डेंसिटी में भी कोई फर्क आएगा क्या? डेंसिटी भी सेम रहेगी, डेंसिटी एक्सेट्रा। देख लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई करो, मौज मस्ती ज्यादा नहीं किया करो, कॉन्सेंट्रेट करो। जितना ज्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट करोगे उतना ज्यादा आपको कम से कम सीखने में मिले, इसलिए फोकस करो, कोऑपरेट करो, ढंग से पढ़ाई लिखाई करो। इसमें तेरा घाटा है बेटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा नॉलेज हो जाता तो फिर टॉप कर जाता, और क्या होता समझ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये डिपेंड करेगा किस पे? मास या क्वांटिटी और साइज ऑफ सिस्टम पे। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, हाँ, विच डिपेंड्स ऑन मास और व्हाट साइज ऑफ द सिस्टम। मास का मतलब वही क्वांटिटी है। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन व्हाट मास या क्वांटिटी और साइज ऑफ सिस्टम, और साइज ऑफ सिस्टम। क्या बेटा बहुत ध्यान देख रहा है? इसका कोई एग्जांपल बताओ, जैसे नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी कर ले बेटा। नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास। मास बेटा बस करने को बकायती तो तुम्हारा आ ही जाएगा बेटा। हाँ, फॉर्मेलिटी भी आ जाएगा, मास, फॉर्मेलिटी। हाँ बेटा, इंटरनल एनर्जी। हाँ, फॉर्मेलिटी एक कम है बेटा, आप नहीं पढ़े तो क्या करोगे? ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आएगा। नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास, एंट्रोपी।
एंट्रोपी भी आएगा। क्या आएगा इसमें? गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी। हाँ बेटा ले। तो मोटा मोटा ये हम समझ रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास और साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास और साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड। जैसे एग्जांपल हमने देख लिया कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ मोल्स है, मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मास है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बाकी फॉर्मूले से आप समझ जाएंगे किसमें क्या है। इससे जैसे डेंसिटी है और जो भी चीजें इसको देखेंगे। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे जिसमें मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अब आप इसमें एंटर कर रहे हो, इसी के हेल्प से डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स वगैरह हमें करने होंगे जो आप पढ़ते चल रहे हैं, इसलिए यहाँ के बाद से अब सीरियस रहना, फार्मूले वगैरह सब थ्योरी देखते रहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।